करेंगे, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट के एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में पास्ट के एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे और इन द लास्ट हम फ्यूचर के एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा एक सेंटेंस है कि मैं सुबह 6 बजे उठने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठने में सक्षम नहीं हूँ या फिर असक्षम हूँ। तो क्या बोलूंगा मैं? आई एम एबल टू गेट अप एट 6 o'clock in the morning, but I am unable to get up at 4 o'clock in the morning. क्या आप सुबह 4 बजे उठने में सक्षम हो? Are you able to get up at 4 o'clock in the morning? Next, मैं मेरे दांत साफ करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं अपना रूम साफ करने में असक्षम हूँ। I am able to clean my teeth, but I am unable to clean my room. क्या आप मेरा रूम साफ करने में सक्षम हो? Are you able to clean my room? मेरा रूम, तो मैंने क्या बोला? My room. Are you able to clean my room? Next, धोना, wash. ठीक है, I am, मैं मेरे कपड़े धोने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े धोने में असक्षम हूँ। I am able to wash my clothes, but I am unable to wash your clothes. क्या आप मेरे कपड़े धोने में सक्षम हो? Are you able to wash my clothes? Next, खाना या पीना। खाना या पीना के लिए, उसी के लिए हमें लेटेस्ट वर्ब यूज करना है हैव। वैसे खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। अब उसी तरह से लेटेस्ट हमने एक वर्ब यूज करना है हैव। मैं क्या बोलूंगा? मैं दूध पीने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं पानी पीने में असक्षम हूँ। तो क्या बोलूंगा? आई एम एबल टू हैव मिल्क, बट आई एम अनएबल टू हैव वाटर। क्या आप वाइन पीने में सक्षम हो? दारू। क्या आप दारू पीने में सक्षम हो? तो मैं क्या पूछूंगा? आर यू एबल टू हैव वाइन? ठीक है, नेक्स्ट, वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता पूजा करना। मैं भगवान की पूजा करने में सक्षम हूँ, लेकिन सुबह क्या बोलूंगा मैं सुबह भगवान की पूजा करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं शाम को भगवान की पूजा करने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू वर्शिप द गॉड इन द मॉर्निंग, बट आई एम अनएबल टू वर्शिप द गॉड इन द इवनिंग। क्या आप शाम को भगवान की पूजा करने में सक्षम हो? आर यू एबल टू वर्शिप द गॉड इन द इवनिंग? नेक्स्ट आता है लेना। क्या आप पेन ले सकते हो? क्या आप पेन लेने में सक्षम हो? मैंने पूछा, मुझे बोलना है कि मैं पेन लेने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं कॉपी देने में सक्षम नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एबल टू टेक पेन, बट आई एम अनएबल टू गिव कॉपी। क्या आप कॉपी देने में सक्षम हो? आर यू एबल टू गिव कॉपी? ठीक है, नेक्स्ट, मैं 2 घंटे पढ़ाई करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं 4 घंटे पढ़ाई करने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू स्टडी 2 hours, बट आई एम अनएबल टू स्टडी 4 hours। क्या आप 4 घंटे पढ़ाई करने में सक्षम हो? आर यू एबल टू स्टडी 4 hours? नेक्स्ट बात आती है जाना, गो। मैं ऑफिस जाने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं कॉलेज जाने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू गो टू कॉलेज, बट आई एम अनएबल टू गो टू ऑफिस। क्या आप ऑफिस जाने में सक्षम हो? आर यू एबल टू गो टू ऑफिस? तैयार होना, गेट रेडी। तैयार होना, तैयार का मतलब रेडी, और होने के लिए गेट रेडी। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने में सक्षम हूँ। समझ में आ रहा है? मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू गेट रेडी टू गो टू स्कूल, बट आई एम अनएबल टू गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। टू गो टू मतलब जाने के लिए। ठीक है, क्या आप कॉलेज जाने के लिए तैयार होने में सक्षम हो? आर यू एबल टू गेट रेडी टू गो टू कॉलेज? ठीक है, बात आती है नेक्स्ट, मिलना। मिलने के लिए वर्ब होती है मीट। मैं तुमसे संडे को मिलने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं तुमसे मंडे को मिलने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू मीट यू ऑन संडे, बट आई एम अनएबल टू मीट यू ऑन मंडे। क्या आप मुझसे मंडे को मिलने में सक्षम हो? आर यू एबल टू मीट मी ऑन मंडे? नेक्स्ट, बात करना। बात करने के लिए वर्ब होती है टॉक, TAL के टॉक। ठीक है, मैं आपसे इंग्लिश में बात करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं आपसे तेलुगु में बात करने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, बट आई एम अनएबल टू टॉक टू यू इन तेलुगु। क्या आप मुझसे तेलुगु में बात करने में सक्षम हो? आर यू एबल टू टॉक टू मी इन तेलुगु? नेक्स्ट, लिखना, राइट।
मैं इंग्लिश में पत्र लिखने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं संस्कृत में पत्र लिखने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू राइट अ लेटर इन संस्कृत। क्या आप संस्कृत में लेटर लिखने में सक्षम हो? आर यू एबल टू राइट अ लेटर इन संस्कृत? नेक्स्ट, बोलना। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं गुजराती बोलने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक गुजराती। क्या आप गुजराती बोलने में सक्षम हो? आर यू एबल टू स्पीक गुजराती? ठीक है। नेक्स्ट बात आती है खेलना। मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं हॉकी खेलने में असक्षम हूँ। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट बट आई एम अनेबल टू प्ले हॉकी। क्या आप हॉकी खेलने में सक्षम हो? आर यू एबल टू प्ले हॉकी? नेक्स्ट, देखना। अच्छा, देखने के लिए वर्ब 3 वर्ब होती है, सी, लुक, वॉच। सी का मतलब होता है हम नॉर्मल किसी वस्तु को देखते हैं। लुक का मतलब होता है हम किसी को अपनी तरफ देखने के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और वॉच का मतलब होता है हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं। वॉच टीवी, जब हम टीवी देखते तो उस समय हम किसका यूज करेंगे? वॉच वाली वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम टीवी को ध्यान से देखते हैं, इसीलिए टीवी को, ठीक है, टेलीविजन को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं आसमान में एरोप्लेन देखने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू सी एरोप्लेन इन द स्काई, लेकिन मैं आसमान में तारे देखने में असक्षम हूँ। बट आई एम अनेबल टू सी स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। ये हुआ। क्या आप दिन में तारे देखने में सक्षम हो? आर यू एबल टू सी स्टार्स इन द डे? ठीक है। नेक्स्ट, टीवी देखना यानी कि वॉच। मैं हॉरर मूवी देखने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं कॉमेडी मूवी देखने में असक्षम हूँ। तो क्या बोलूंगा मैं? आई एम एबल टू वॉच हॉरर मूवी बट आई एम अनेबल टू वॉच कॉमेडी मूवी। क्या आप कॉमेडी मूवी देखने में सक्षम हो? आर यू एबल टू वॉच हॉरर मूवी या फिर आर यू एबल टू वॉच कॉमेडी मूवी? ठीक है। बात आती है बैठना। मैं क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं क्लास में लास्ट बेंच पर बैठने में असक्षम हूँ, यानी कि मैं बैठ नहीं पाता, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि मैं लास्ट बेंच पर नहीं बैठ पाता, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एबल टू सीट ऑन द फर्स्ट बेंच इन द क्लास बट आई एम अनेबल टू सीट ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास। क्या आप क्लास में लास्ट बेंच पर बैठने में सक्षम हो? आर यू एबल टू सीट ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास? ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ प्रेजेंट के। बात करते हैं पास्ट के, ठीक है। मैं सुबह 4 बजे उठने में सक्षम था। पहले की बात कर रहे हैं, मैं पास्ट की। लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठने में असक्षम था, ठीक है। मतलब मैं 4 बजे उठ पाता था, लेकिन 6 बजे नहीं उठ पाता था, यानी कि 3 बजे नहीं उठ पाता था। या फिर मैं इस तरह से बोलूंगा कि मैं सुबह 6 बजे उठने में सक्षम था, लेकिन मैं 5 बजे उठने में असक्षम था। I was able to get up at 6 o'clock in the morning, but I was unable to get up at 4 o'clock in the morning. क्या आप सुबह 4 बजे उठने में सक्षम थे? Were you able to get up at 4 o'clock? Next, मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम था जब मैं अपने गांव में था। When I was in my village, ठीक है, जब मैं अपने गांव में था। When I was in my village, मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम था। I was able to play cricket, लेकिन मैं हॉकी खेलने में असक्षम था। बट आई वॉज अनेबल टू प्ले हॉकी, ठीक है। क्या आप हॉकी खेलने में सक्षम थे? वर यू एबल टू प्ले हॉकी? ठीक है। नेक्स्ट, मैं गाना गाने में सक्षम था, लेकिन मैं डांस करने में असक्षम था। यानी कि मैं गाना गा पाता था, लेकिन मैं डांस नहीं कर पाता था। तो उसी तरीके से मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज एबल टू सिंग सॉन्ग बट आई वॉज अनेबल टू डांस। क्या आप डांस करने में सक्षम थे? वर यू एबल टू डांस? नेक्स्ट, मैं खाना बनाने में सक्षम था, लेकिन मैं खाना परोसने में सक्षम नहीं था। परोसने के लिए हमें सर्व यूज करना है, एक वर्ब होती है सर्व, ठीक है। हम किसी को खाना परोसते समय हम क्या यूज करेंगे? सर्व। तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज एबल टू कुक फूड बट आई वॉज अनेबल टू सर्व फूड। क्या आप खाना परोसने में सक्षम थे? वर यू एबल टू सर्व फूड? ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर की। वैसे सबसे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज
सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? बी प्रेजेंट का ही। ठीक है, कि मैं ये करने में सक्षम हूँ लेकिन ये करने में असक्षम हूँ। इसी तरह से तो मैं बात करता हूँ बी फ्यूचर की। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम रहूंगा लेकिन मैं मैथ के सवाल सोल्व करने में असक्षम रहूंगा। ठीक है, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आई विल बी अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या आप मैथ्स के सवाल सोल्व करने में सक्षम रहोगे? विल यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स? ठीक है, नेक्स्ट, मैं गाना गाने में सक्षम रहूंगा लेकिन मैं डांस करने में असक्षम रहूंगा। आई विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग बट आई विल बी अनेबल टू डांस। क्या आप डांस करने में सक्षम रहोगे? विल यू बी एबल टू डांस? इसी तरह से और भी सेंटेंस आप खुद से बनाइए। ये रही वर्ब। ठीक है, इन सभी वर्बों को आप अपनी नोटबुक में उतारिए और देखिए कि यही वर्ब है जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो जी। आप उसके बाद में आपको और भी वोकैबुलरी इकट्ठा करनी है तो मैं आपको बताता जाऊंगा, उसी तरह से आप करना है। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर से आपको स्टोरी, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब, कन्वर्सेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। बस आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक और कमेंट करके हमें जानकारी दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। I hope you may have enjoyed my class and we will meet very soon. Till then, enjoy yourself and keep doing practice, because until and unless you will do practice, till then you will be able to speak good English. Okay? If you have to be strong in English, so make consistently. Okay? And don't miss my single chapter, because my each and every chapter will be very effective on your English. Okay? So thank you so much for watching this video. We will meet very soon. Till then, enjoy yourself.